Good morning, student. Welcome back to the online study provided by Indus Valley Public School. In the last topic, we have discussed about the atomic mass and atomic weight of atom. As you know, today is 1st July. आज 1 जुलाई है. अगर ये कोविड-19 डिसीज़ जो पेंडेमिक चल रही है, अगर ये नहीं होती तो आज हम लोग क्लास में होते. बट इतनी सीवियर डिसीज़ है कि लॉकडाउन जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था हमारा 21 मार्च से, और आज तक स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए हैं और शायद अभी 1-2 महीने और लग जाएंगे. और अब तो हमारे टाउन राठ में भी बहुत सारे केसेस हैं, तो हमें और भी सेफ़ होना चाहिए. और हम आपसे अपील करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपसे, आपके पेरेंट्स से, कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें. और जब भी कहीं बहुत अति आवश्यक कार्य हो तब ही बाहर निकलें, और जब भी बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज़र साथ में लेके चलें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें. स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडी ऑनलाइन. ऑनलाइन एक स्टडी का जो पास चला है, जो रास्ता है, बहुत अच्छा है. और अभी तक हम लोग ऑनलाइन केवल चैटिंग करते थे, शॉपिंग करते थे और बात करते थे. बट स्टडी का इतना जो बूम आया है इस कोविड-19 की वजह से, इस एक नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है. तो इस टेक्नोलॉजी का हम लोग एंजॉय करें और सीरियसली लें. बिकॉज़ अब 1-2 महीने तक वो रूटीन नहीं रहेगा कि कॉलेज में वर्चुअल क्लास हो सकें. तो एक यही रास्ता है कि हम ऑनलाइन स्टडी को महत्व दें. गार्जियन से भी हम अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहें और ध्यान रखें उनका मोबाइल का, कि क्या चला रहे हैं ऑनलाइन जब पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. तो गार्जियन से भी हम अपील करते हैं कि बच्चों को पुशअप करें, जिससे कि वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार हों. और हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप भी हिचक शेयर कर सकते हैं हम लोगों से. ओके डियर्स, ओके. नाउ इन द टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड मॉडल में जो आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक गोल्ड की फॉइल लेते थे और अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते थे. तो देखा गया था कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल क्रॉस ओवर हो गए थे. मतलब ज़्यादातर एटम का जो भाग था वो कैसा था, हॉलो था. ओके. और बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे, अल्फ़ा पार्टिकल थे, जो अपने पाथ से मैक्सिमम एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए थे. और बहुत कम, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल आर some which are come back to the path, जो अपने पाथ पे ही लौट गए थे. इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्ट हुआ था अल्फ़ा पार्टिकल इज़ पॉजिटिवली चार्ज. अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस. जब हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो जो न्यूक्लियस हंसता है हीलियम का, दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा पार्टिकल. अल्फ़ा पार्टिकल इज़ पॉजिटिव चार्ज. अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि एटम में कोई एक ऐसा पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है. ओके डियर. और जो तीसरा कंसिक्वेंस था कि जो बहुत कम पार्टिकल थे वो अल्फ़ा पार्टिकल थे, जो अपने पाथ पे ही वापस आ गए थे. इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था वो कैसा था, रिजिड था. इन कंसिक्वेंस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे रदरफोर्ड ने 2 कंसिक्वेंस निकाले थे. एक तो कि एटम का एक बाहरी पार्ट था जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते थे या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोलते थे. वो कैसा होता था, होलो होता था और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते थे. और एक दूसरा पार्ट था न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज था और बहुत छोटा पार्ट था, और जो मिड में होता था एटम के, और जो कैसा था, रिजिड था। ओके डियर्स, तो दैट इज ए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राबैक ऑफ रदरफोर्ड। जो अभी मैंने मॉडल बताया उसके कुछ ड्राबैक्स थे। ड्राबैक्स क्या थे? तो जो एक साइंटिस्ट थे क्लार्क मैक्सवेल ने बोला था कि ए चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता था, दैट इज नोन एज कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या होता था? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K is the proportionality constant, Q1 and Q2 are the charge on the particles, and R is the intercharge या internuclear distance. Okay dear, similarly gravitational force, गुरुत्वाकर्षण बल, आप बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है, पेड़ से जब फ्रूट गिरता है तो वो नीचे क्यों गिरता है। ऑल द रीजन ऑफ बिहाइंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ओके डियर, कंटिन्यूसली लॉस एनर्जी, जब ऐसा पार्टिकल जो इस फोर्स के कूलम फोर्स के अंडर वो अगर वो मूव करता है तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। दस द इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज बॉडी मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट इमिट रेडिएशन एंड ग्रेजुअली लॉस एनर्जी। जब चार्ज पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। ड्यू टू दिस लॉस ऑफ एनर्जी its motion would slow down and therefore इसका मोशन क्या हो गया, स्लो डाउन होता रहेगा, and therefore it would not be able to withstand the attractive force of nucleus। और ये उस अट्रैक्टिव फोर्स पर स्टैंड नहीं कर पाएगा, और क्या होगा कि ये न्यूक्लियस में जो बीच का पार्ट है एटम का, उस पर फॉल हो जाएगा। Consequently the orbit would become smaller and smaller. Ultimately the electron would fall into nucleus। और जब एनर्जी कम होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो इसका मतलब है एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नील बोर कैलकुलेटेड नील बोर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एटम के कोलैप्स टाइम को कैलकुलेट किया था। कोलैप्स टाइम मीन्स इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिरने का, वो कितना था, 10⁻⁻8 सेकेंड। एक जो सेकेंड होता है उसका भी 10⁻⁸ सेकेंड टाइम होता था। और ये इन्होंने अपनी थ्योरी नहीं लगाई थी, ये जो थ्योरी जो बोर मॉडल की थी, रदरफोर्ड की थी, इसी को अप्लाई करके इन्होंने कोलैप्स टाइम को कैलकुलेट किया था। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट सिंस एटम इज़ क्वाइट स्टेबल, एटम आप जानते हैं कि स्टेबल रहता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है अपने आप। तो जब डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो ये जो प्रॉब्लम थी जो ऊपर बोली गई है इसमें मैक्सवेल साहब ने, ये कैसा है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर ना। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन करने में अनेबल रहे। ओके, देयरफॉर सम ड्रॉबैक मस्ट बी इन रदरफोर्ड मॉडल। और वो ड्रॉबैक थे जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक थे, ये 2 थे जनरली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक आर 2। फर्स्ट इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यह एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल कैसे होता है। सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल,
It does not explain the electronic structure of atom और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के में कैसा है, कैसे होता है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? रदरफोर्ड साहब। तो ये दो मेजर ड्राबैक हैं रदरफोर्ड की। फर्स्ट इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सेकेंड इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके डियर, तो टुडे इज द फर्स्ट क्लास of chemistry. Now we will meet soon second lecture. Okay dear? Okay, thank you.